क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? आवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का तूफान आएगा? किस पर कितना टैक्स लगेगा? सबकी नजरें बजट पर लग गई। आइंदा माली साल का 6000 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट वज़ीर खजाना ऐवान में पेश करेंगे। हजम 14,500 अरब रुपए होगा। 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में 20 से 30% इजाफा मुतवक्के। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस। विफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 617 अरब। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब और खैबर पख्तूनख्वा का 259 अरब रुपए रखा गया। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना आज देगी। आइंदा माली साल सालाना डेवलपमेंट प्लान में मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर। GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। बजट दस्तावीज के मुताबिक ज़राई शोबे का हदफ 3.5% और हम अहम फसलों का हदफ 3.5% मुकर्रर। तालीम की ग्रोथ का हदफ 3.0% रखा गया। रियल स्टेट के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर कर दिया गया। लाइफ स्टॉक, होलसेल एंड रिटेल सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए अहदाफ का तयन कर लिया गया। किसी को नहीं पता कि चीज क्या महंगी है, कितनी चीज महंगी है। तो बजट का रिलीफ किन्नू देना है, किन्ने देना है? अपने खाते नहीं पूरे सानू देना है। ये बजट का कोई फायदा नहीं है, गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं, बजट से कोई भी तो नहीं है। आवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही किसी को कुछ पता नहीं। हमारे लिए तो कुछ फायदा नहीं। कितना रिलीफ और किन अशिया पर मजीद टैक्स लगेगा? आवाम परेशान। शहरियों को बजट में कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। आवाम कहते हैं अब कुछ सस्ता नहीं होगा, ये बजट आवाम को मार ही देगा। वुमेन हमें प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, तो जो हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। जो हमारे पास जो चीज़ें 2000 में आती थी, इन लोगों ने 5-6 हज़ार में कर दिए। तो हमारा डॉक्टर साहब से यही गुजारिश है कि हमारे पास जो हमारा मेन मसला बनना संवरना है, हमें इसके लिए ज़रा सा रिलीफ पैकेज दे। होश शुबा महंगाई श्रृंगार में भी रुकावट बन गई। खवातीन ने बजट में हुकूमत से कॉस्मेटिक्स पर टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहती हैं बना सवरना भी महंगाई की वजह से मुमकिन ना रहा। सिंध का बजट कल पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट में 78 अरब रुपए का इजाफा। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए का मंसूबा शामिल। बदियाती इदारों की ग्रांट 6 अरब रुपए बढ़ाई जाए। बलूचिस्तान हुकूमत के लिए आइंदा माली साल का बजट बनाना महाल हो गया। सूबे की माली हालत पर वजीर खजाना जुल्फिकार खान फट पड़े। कहते हैं विफाकी हुकूमत सूबे को तयशुदा हिस्सा नहीं दे रही। तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होंगे? तमाम माशी अहदाफ के हुसूल में इत्तेहादी हुकूमत नाकाम। वजीर खजाना इसहाक डार ने रवा माली साल 2022-23 का इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। माशी शरह नमो 0.29% रहने का एतराफ़। वज़ीर खजाना ने कहा गुज़श्ता हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से मईशत 47वें नंबर पर आ गई। पाकिस्तान में इससे खराब इक्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। शेख रशीद की तनकीद। कहा वजीर खजाना को समझ नहीं आ रहा खजाने के साथ क्या हो रहा है। उनके पास अपने केसेस खत्म करने के सिवा कोई प्लान नहीं। PDM में फूट पड़ गई। नून लीग पीपल्स पार्टी जल्द आमने सामने होंगे। 436 अफराद के खिलाफ ऐसे ऑर्डर्स जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। जस्टिस सरदार तारिक रहमान सुप्रीम कोर्ट में पैनामा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरखास्त पर समाअत। कहा ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, देखना यह होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई है। पैनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ JIT बनाने पर जवाब तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी।
करप्शन से पाक और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं। जमात इस्लामी बरसर इख्तिदार आकर सबका एहतसाब करेगी। जमात इस्लामी सिराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहा, हुक्मरान मुल्क को लूट कर खा गए, चाहते हैं सबका बिलइम्तियाज एहतसाब हो। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़ियात में मुलव्विस मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाकर मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताक़ुब जारी रखा जाए, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। कलमा चौक पर कंटेनर ट्रैफिक कैबिन को जलाने का केस, अदालत ने 12 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। 18 की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जिन्ना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ, पुलिस को केस का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म। खतीजा शाह समेत 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया, तफ्तीशी अफसर मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। साबिक वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान रिहाई के बाद चौथी बार सेंट्रल जेल पेशावर के अहाते से दोबारा गिरफ्तार। अली मोहम्मद खान को मर्दान पुलिस ने 9 मई जलाओ घिराव और तोड़फोड़ केस में गिरफ्तार किया। जहांगीर तरीन इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के नाम से पार्टी बना ली। अलीम खान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। कहा, 9 मई के शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाना होगा। मुल्क इस वक्त बहरानों से गुजर रहा है। सियासत में आने का मकसद मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालना है। आज़ाद कश्मीर असम्बली के हल्का LA-15 बाग 2 का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी ने जीत लिया। PP उम्मीदवार जिया कमर 25,700 वोट्स लेकर कामयाब करार। लीगी उम्मीदवार मुश्ताक मिनहास को 20,485 वोट्स मिले। PTI को 4,942 वोट। आसिफ अली जरदारी की जिया अल कमर को कामयाबी पर मुबारकबाद। मेयर और डिप्टी मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल शुरू। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। वोटिंग 15 जून को होगी। मुनशियात बहरीन ले जाने की कोशिश नाकाम। स्मगलर गिरोह इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। 3 खवातीन समेत एक ही खानदान के 9 अफराद शामिल। मुलजिमान के पेट से मुनशियात भरे कैप्सूल्स बरामद। कैप्सूल्स 3 किलो हेरोइन और 788 ग्राम आइस से भरी हुए थे। कराची में CTD की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई। टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम 1990 में पुलिस में भर्ती हुआ था। मुलजिम को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट सखर ने सजाए मौत सुनाई थी। लकी मरवत में शहबाज खेल पुलिस चौकी पर हमला। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। मुलजिमान फरार। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नई फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुतालिका मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप कहते हैं, बाइडेन इंतजामिया ने बताया आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। ट्वीट में लिखा, वो बेकसूर हैं और मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को 193 में से 129 वोट्स मिले। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं कि बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताउन में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मुनीर अकरम की पाकिस्तान को कामयाब कराने पर पाकिस्तानी मिशन की भी तारीफ। मेज़बान और स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। आमिर लियाकत को 9 जून 2022 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां वो इंतकाल कर गए थे। आमिर लियाकत मौत से कुछ अरसा पहले निजी जिंदगी में शदीद मसाइल से दो चार थे।